उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 2.5 साल बाद उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे गति पकड़ रही हैं। कांग्रेस इस दौरे को अपनी चुनावी अभियान की बड़ी शुरुआत के रूप में देख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी का दावा है कि इस रैली में कुमाऊं मंडल के साथ साथ प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। कांग्रेस संगठन इस रैली को शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का अवसर मान रहा है। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये उत्तराखंड दौरा लगभग 2.5 साल बाद हो रहा है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2023 में देहरादून में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। अब एक बार फिर उनका उत्तराखंड आगमन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क अभियान को तेज करने में जुटी है। खड़गे की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत और CWC सदस्य करण महरा समेत कई वरिष्ठ नेता लगातार बैठकों के जरिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और पार्टी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। रैली से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा भी आयोजित की और इस यात्रा का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, जनता से सीधे संवाद करना, स्थापित करना और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी का मानना है कि इस अभियानों के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सकेगा और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हल्द्वानी में होने वाले ये जनसभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी इस मंच से संगठन को नई दिशा देने के साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों पर भी हमला बोल सकती है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी पहले ही अपने संगठनात्मक अभियान और बूथ स्तर की तैयारियों को तेज कर चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होने की संभावना है। अब सबकी नजर 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने वाली इस जनसभा पर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने संबोधन में किन मुद्दों को प्रमुखता देते हैं और उनका ये दौरा उत्तराखंड की राजनीति में कितना असर छोड़ता है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव का वर्ष है ये। इस वर्ष के समाप्त होते ही चुनाव हो जाएगा और ये नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। और यहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में 10 सालों में अनेक ऐतिहासिक काम हुए हैं। उत्तराखंड आज कई सारे मामलों में, आज विकास के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय के मामले हों, नियुक्तियों के मामले हों, UCC जैसा कानून लागू करना हो या मदरसा बोर्ड समाप्त करके शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा में नया प्राधिकरण बनाना हो, ऐसे अनेकों निर्णय हुए हैं। चाहे अवैध अतिक्रमण हटाना हो, चाहे वो लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद या अवैध रूप से जो धर्मांतरण होता था उसके खिलाफ कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहले नंबर पर आना हो, ऐतिहासिक काम हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ से बहुत लगाव है। केवल चुनाव के समय में आने वाले नेताओं को जनता भली भांति समझ रही है, देख रही है। प्रधानमंत्री जी अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि जो लोग अभी आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो आपने धन्यवाद। सुना किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कह दिया कि जब चुनावी साल आता है तभी कांग्रेस यहाँ पर आती है। और इससे पहले पर्यटक राजनीति को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपसी तालमेल जो है वो बनता नहीं नजर आता है।